Good morning, 10th class. How are you, beta? Hope all of you are fine. It's your class of chemistry and I'm your teacher मैम नादिश मुश्तबा। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है बायो केमिस्ट्री और टॉपिक आज हमें चलना स्टडी करना है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। सॉरी, जस्ट अ मिनट प्लीज़। ठीक है, प्रोटीन का जो वर्ड है इट इज़ अ ग्रीक वर्ड और प्रोटियस से इसको डिराइव किया गया है। ठीक है, प्रोटियस, और इसका मीनिंग होता है प्राइम इम्पोर्टेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस प्रोटियस? प्राइम इम्पोर्टेंस, जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल हो, डैट इज़ कॉल्ड प्रोटियस। ओके, तो लेट्स सी कि अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए तो इसकी डेफिनेशन में क्या आ सकता है। ये होते हैं 10th क्लास बायोपोलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं, बायोपोलीमर्स, यानी कि विच आर सो मच एसेंशियल फॉर द लाइफ। Poly mean many and mers mean a unit which are made up of many units। ठीक है, किसके यूनिट्स होते हैं? अमाइनो एसिड्स के। इट्स मीन यू कैन से कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? ये प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और जो हमारे पास तकरीबन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड हुए हैं। अब बारी आ जाती है, आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये कम्प्लेक्स नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, दीज आर कम्प्लेक्स नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स, यानी कि इनमें नाइट्रोजन भी मौजूद हो सकता है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स होते हैं। और ये हाइड्रोलिसिस पे आपको क्या देते हैं? अमाइनो एसिड, यानी कि जब आप प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये आपको देते हैं जी अमाइनो एसिड्स। क्या देते हैं 10th क्लास? अमाइनो एसिड्स। ओके, इज इट क्लियर 10th क्लास? समझ आ गई है? तो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, नाइट्रोजनस कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं लिविंग सेल के अंदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। इसी का इंपॉर्टेंस है कि ये बहुत ज़रूरी है फॉर द ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ की मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस की इनकी वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास 10th क्लास आ जाता है। अगर मैं इसकी कंपोजिशन देखूं तो प्रोटीन्स और आल्सो प्रोटीन्स की अगर कंपोजिशन देखी जाए तो ज़ाहिर बात है दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेन कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वगैरह तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ इनमें नाइट्रोजन वगैरह भी मौजूद होता है। ठीक है, नाइट्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ग्रेटर दैन 10,000 आ जाता है, यानी कि ये हाईली मॉलिक्यूलर वेट्स कंपाउंड्स हैं और वेट इसका तकरीबन ग्रेटर दैन आ जाता है 10,000 से भी ज़्यादा इनका वेट होता है। इट्स मीन दीज आर टू मच हाईली मॉलिक्यूलर वेट कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास आ जाती है जी कैराटीन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। किसकी? प्रोटीन्स की। और मैंने आपको शायद प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो कैराटीन होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द नेल्स। ये जो नेल आपका बना हुआ है ह्यूमन बींग्स का, जितने भी आपके पास चिल्ड्रन ब्रेन वगैरह हैं, इनके जो नेल्स वगैरह हैं ये बने हुए हैं जी किससे? कैराटीन से। एंड व्हाट इज़ कैराटीन? कैराटीन इज़ अ प्रोटीन। व्हाट इज़ कैराटीन? कैराटीन इज़ अ प्रोटीन। ओके, फिर इसमें हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लाइपिड्स होते हैं, इन तीनों को कलेक्टिवली आप कह सकते हैं ट्राईओमाइरेट्स, आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तीनों, जिनमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, आपके पास प्रोटीन्स आ रहे हैं, आपके पास फैट्स आ रहे हैं, इनको आप ट्राईओमाइरेट्स कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपके पास प्रोटीन्स हैं, आपके पास एंड फैट्स वगैरह आ जाते हैं। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड ट्राईओमाइरेट्स बिकॉज दीज आर टू मच थ्री मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, इज इट क्लियर? अगर मैं बिल्डिंग ब्लॉक की बात करूं, प्रोटीन्स की बिल्डिंग ब्लॉक की,
तो जो प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दीज आर अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और जो एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चर फार्मूला होता है 10th क्लास, वो होता है NH2C। यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास H, और यहाँ पे भी आ जाता है H, और साथ में आता है COOH। दिस इज़ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप, दिस इज़ एमाइनो ग्रुप। इट्स मीन कि अमाइनो एसिड्स के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी मौजूद है और अपना एमाइनो ग्रुप भी मौजूद है। और ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। कभी कभार इस हाइड्रोजन की जगह कोई और अल्काइल ग्रुप भी आके अटैच हो सकता है। ये तो मैंने आपको इस फॉर्म में बताया है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ओपन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे 10th क्लास, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे आ जाएगा N, और यहाँ पे आ जाएगा H, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर। ज़ाहिर बात है NH2 है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया। अब ये अटैच है इस कार्बन के साथ, ठीक है। और डबल O है और साथ में H है, यानी कि डबल O हमारे पास बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड O, और साथ में आ जाता है OH। ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप है और ये एमाइंस का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड्स। फिर आ जाता है जी हमारे पास इसमें जो आपके पास ये जो C होता है, दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन। 10th क्लास, इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन, ओके। तो स्टडी कर रहे हैं हम प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन इज़ अ ग्रीक वर्ड और प्रोटीन से डिराइव किया गया है। मीनिंग ऑफ दिस इज़ प्राइम इंपॉर्टेंस। और ये बायोपॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड आल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ द लाइफ। मोर ओवर composition, if you can see the composition, it is made up of the carbon, hydrogen and oxygen along with the nitrogen, यानी कि नाइट्रोजन के कंपाउंड इसमें मौजूद होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज़्यादा होता है, डेट इज़ अबाउट ग्रेटर दैन 10,000। और कैरोटीन इसकी बेसिक लेवल है। नेल्स, जो आपका नेल है ना, नेल्स नाखून जिन्हें आप लोग कहते हैं, इसका जो आपके पास है स्ट्रक्चर ये बना हुआ है कैरोटीन से, एंड कैरोटीन इज़ द प्रोटीन, ओके। अब आगे हम लोग स्टडी करते हैं जी डिफरेंट इसकी जो एक्सप्लेनेशन वगैरह आ जाती है प्रोटीन्स की, या डिफरेंशिएट क्या होता है, कहाँ पे किस चीज़ में क्या डिफरेंस आ रहा है। लेट्स सी कि क्या होता है।